थोड़ा सा लेट है पर ऐसे निपटाएंगे काम। देखो बच जाएगा मेरे को तो लगता है, और लेकिन अगर खा ज्यादा लिया तो फिर उबाल देना। ज्यादा खा लेगा ऐसे तो हिसाब से बनता है वो, कल नहीं तो दूसरी टाइम कभी कर जाएगी वो, तो उसको उबालने में बहुत टाइम लगता है। क्या बन रहा है? पोहा, भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी सब 6 बजे से इधर भंडारा चालू हो जाता है। इतनी लेयर्स डाल ली है कि अब मेरे को ज़रा से भी ठंड नहीं लग सकती। मेरे साथ पता है क्या है, अगर मैं बहुत देर तक ऐसी जगह से एक्सपोज्ड हूँ जहाँ पे माहौल ठंडा है, फिर चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का, मुझे बहुत जल्दी थोड़ी सी गला शोर हो जाता है। सबसे पहले ठीक भी हो जाता है जल्दी, लेकिन वो शोर रहता है और वो काफ़ी बेकार लगता है। अभी जैसे गर्मियों में अगर मैं मूवी हॉल में बैठा हूँ तो AC तेज़ एकदम चल रही है तो भी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं 2-3 लेयर पहन के ही रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बहुत अजीब सा चिड़चिड़ापन सा होता है। और अभी ये जर्नी चल रही है, हमको इसको एकदम खुश रखना है, तो इसके हिसाब से इसको कंट्रोल में रखते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं। चलो 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 चलो। एक भाई बोल रहा है भाई लैटरल रेस मशीन का अल्टरनेटिव बता दो, तो यू हैव टू परफॉर्म लैटरल रेस विद केबल लैटरल रेस करो, मशीन लैटरल रेस नहीं कर सकते हो तो केबल लैटरल रेस भी बेटर है, डंबल लैटरल रेस, रेजिस्टेंस प्रोफाइल भी बेटर है। एक भाई बोल रहा है तू मेंटल है क्या, अपना चैनल बंद करते। हाँ मैं पूरा मेंटल हूँ, तभी मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के कार्डियो करता हूँ, सही चीजें खाता हूँ, रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सही समय पे सो रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, खुद ही एडिटिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। मैं पूरा मेंटल हूँ और मेंटल बनना पड़ता है भाई जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। कोई मेरी सोशल लाइफ नहीं है। एक भाई बोल रहा है कि चेस्ट फ्लाई में उसके शोल्डर एंगेज हो जाते हैं, तो कोई ऐसी टिप बताओ जिससे चेस्ट पे ही लोड है। पहली बात तो चेस्ट फ्लाई मशीन पे आपको थोड़ा सा अपराइट होना है, ऊपर की तरफ बैठना है एंड चेस्ट फ्लाई करना है। दूसरी चीज़ ये कि शोल्डर इन्वॉल्व, हाँ दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी बैक और चेस्ट अप रखना है, ठीक है, आखिरी तक, और धीरे धीरे परफॉर्म करना है, जल्दी जल्दी नहीं। अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से वो जो हुक है ना ऊपर वाला, उसको सेट करो। तीसरी चीज़, आपका शोल्डर एंटीरियर डेल्ट इन्वॉल्व होगा ही होगा, आप उसको पूरी तरीके से ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपका चेस्ट आइसोलेट हो जाए, तो वो होगा, बस फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट का ध्यान रखो। शिवम दुबे मित्र मंडल। हाँ भाई, एक भाई कह रहा है भाई आप लोअर चेस्ट नहीं करते हो क्या। मेरे को मालूम था ये सवाल कोई ना कोई पूछेगा। भाई मेरे देखो, जो आपके लोअर पैक फाइबर होते हैं ना, वो आप जब डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस या फिर बारबल प्रेस करते हो तो उसमें कवर हो जाते हैं लोअर पैक फाइबर। लोअर पैक फाइबर आपको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बायस हो जाते हैं ऑलरेडी। लेकिन तब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लोअर चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल एक्सरसाइज है इन ऑर्डर टू ट्रेन योर लोअर चेस्ट, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ही बताऊंगा मैं, वो है हाई टू लो केबल क्रॉसओवर। देखो कितनी, मतलब सुनो कितनी शांति है यहाँ। बस वहाँ 2-3 भाई लोग भौं भौं कर रहे थे, अब ये भी चुप हो गए। और हाँ वहाँ पे रोड है, वहाँ पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है। ये झाड़िया फिर से आ गया। ये कुत्ता मेरे को रोज़ दिखता है, और सच में आप इस बात को मानो मेरी, ये कुत्ता ऐसे कैमरे में तो आपको अजीब छोटा ही दिख रहा होगा, ये जर्मन शेफर्ड से भी बड़ा है, पता नहीं कौन सी ब्रीड है। बहुत खिलाया इसको, लग रहा है किसी ने खा के खिला के मोटा करा दिया। जर्मन शेफर्ड एक वेल ग्रोन फुल साइज जर्मन शेफर्ड जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है भाई। कोई अपना काम समय पे करे ना करे, ये जो सन है ना, सन, ये अपना काम समय पे करता है, बढ़िया समय पे निकल आएगा, समय पे डूब जाएगा। उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी से ना कुछ लेना ना कुछ देना, उसको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरे को तो रोशनी देना है, और कोई मेरी तारीफ़ करे चाहे ना करे, वो अपना काम कर रहा है। थोड़ा इलॉजिकल सी बात है, साइंटिफिकली मत सोचना, टेक्निकली मत सोचना, लेकिन बहुत सोचने वाली बात है, इसी से ही मोटिवेट हो सकते हो आप। बोरा खूब मजे ले रही हो सर्दी में चाय के। 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट चली हो जाओ। मॉम भी फिटनेस फ्रीक बन रही है धीरे धीरे। आप बूढ़ी हो रही हो मम्मी अब धीरे धीरे। देखो गले का वो सब लटक रहा है। ये सब चर्बी है, खत्म हो गई। यहाँ जो ऐसा भरा था ना,
बुढ़ापा नहीं मान रही है। चर्बी है, सब खत्म हो गई है, कोई बूढ़ी उड़ी नहीं हो रही है। अरे तो एज तो हो ही रही है, 53 जो है चल रहा है, तो बढ़ेगी कि घटेगी? मैं भी कभी कभी 53 जैसा फील करता हूँ। कभी कभी इच्छा होती है सो, ऐसा आलस आता है एकदम। मैं तो नहीं सो पा रही हूँ। मम्मी लेकिन 5 बजे उठ के चली जाती है वॉक करने। बूढ़े लोग ज्यादा एक्टिव हैं। आपको नहीं कह रहा। तो ये केला खाऊंगा मैं वर्कआउट से पहले, इससे 1-1.5 घंटे की एनर्जी अच्छी खासी मिल जाएगी, प्लस इसके साथ कैफीन कंबाइन होगा एज अ प्री वर्कआउट। भाई बहुत दिन बाद ये धूप निकली है, बहुत दिन बाद। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आज कौन सा दिन है? आज मंडे है और अपना अरे क्या पुश डे है? पुश ए है कि बी है? तो कहेंगे सब लोग कि ये अक्षय याद दिलाता है। पुश ए है, वैसे मेरे पास लिखा हुआ है पर भाई ने याद दिला दिया, थैंक यू। तो मैं आपको पुश ए चालू करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित है। मैं यूजुअली क्या करता था, 2020 की बात बता रहा हूँ, मैं सीटेड शोल्डर प्रेस किया करता था, और मेरा वहाँ पे PR बन गया था 35 kg के डंबल से, मतलब अच्छा हैवी था, और 8 रैप आराम से आ जाते थे। मेरी पुशिंग स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। फिर मैंने सोचा यार अब इसमें मज़ा सा नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस में अब तब्दील किया जाए। मैंने क्या किया, फिर मैं 25 के डंबल से मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस लेने लगा, अच्छे सही से आने लगे, उसमें 8 से 10 रैप। फिर धीरे धीरे मैंने उसमें नंबर ऑफ रैप्स बढ़ाए। उसके बाद फिर मैंने वेट बढ़ाया, मैं 30, 32.5, वहाँ पे फ्रैक्शन वेट भी थे, मतलब जैसे 25 के बाद 27.5, फिर 30, फिर 32.5, फिर 35, ऐसे। तो 32.5 तक तो मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस आराम से 10 किलो तक कर ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनर्जी था, लो एनर्जी था। उस दिन मैंने क्या किया, 35 का उठाया डंबल और उसको ऐसे करके अपने कंधे पे ले आया, और उससे मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस करने लगा। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि मेरा उस दिन मैंने सही से खाया नहीं था, उस दिन मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था, मुझे हो गया ब्लैकआउट। और वो डंबल कहाँ था पता है, उठा चुका था मैं, तो मैं यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये डंबल ना आगे की तरफ गिरे धपाड़ से, और पूरे जिम में सब लोग मेरे को देखने लग गए कि क्या हुआ क्या हुआ, और मैं पीछे को गिर गया था, और पीछे बेंच थी उस पर मैं बैठ गया। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, किसी दिन आउट ऑफ एनर्जी, और कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें चांसेस है इंजरी के, तो उसका मशीन अल्टरनेटिव ढूंढ लो, ठीक है, ताकि ब्लैकआउट हो तो पड़े तो रहो एक जगह, ताकि ब्लैकआउट हो तो आप रैक तो कर सको। मशीन में बहुत आसान होता है रैक करना, लेकिन कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हो, स्क्वाट मार रहे हो फ्री वाली, ठीक है, या फिर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो स्टैंडिंग, वहां पे तो कुछ भी रखने रुकने की जगह नहीं है, ना ही क्लिप अटैच कर सकते हो उसको, उसके बाद फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा जमीन पे। और अगर ऐसा होता कि डंबल पीछे चला जाता तो मेरा शोल्डर उस दिन डिसलोकेट होना तय था। तो हम ये गलती आइंदा कभी नहीं करेंगे। उसके बाद से मैंने ये गलती कभी नहीं करी। आप लोगों को भी मैं बस यही सचेत करना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हमको ले डूबती हैं जिम में, ये छोटी छोटी चीजें ही हमको इंजरी के पास ले जाती हैं। और एक इनस्टेबल जॉइंट, फिर उसकी रिकवरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे उस चीज़ का डर लगता है, पूरी तरीके से रिकवर हो गया और आज भी मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ जानबूझ के। मुझे पता है कहीं कुछ हुआ तो सीधे लोड इस पे आएगा और प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं कुछ हुआ, ये जिम में जो एकदम सेफर सी जगह, बढ़िया गाने चल रहे हैं, सेफेस्ट प्लेस मैं मानता हूँ इसको, गाने चल रहे हैं बढ़िया, ठीक है, मशीन वेट है हमारे पास। और मेरी बात सुन, आज लेंस लेके आते हैं। इस लेंस में तो गाइज मैं ये कह रहा हूँ इसको कि एक लेंस लेके आते हैं 24-70 mm, जिसमें ये रेंज भी कवर हो जाएगी फोकल लेंथ, और अगर हम पास आते हैं तो वाइड एंगल भी कवर हो जाएगा। आराम से आ रहे हैं। अभी जो वेट इंक्रीज होगा, आज थोड़ा सा PR सेट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 6 रेप के साथ।
हो गया पिया, 2.5 किलो इंक्रीज करते हैं एक बार। पर मेरे आज जो सेट्स लिखे थे वो हो गए पूरे, ये एडिशनल सेट है। अब तू मेरे को वो वेट बता जिसमें तेरी 6 रेप आ जाए। इसमें तो तेरे ज्यादा आ रहे हैं, 20-20 दोनों तरफ। एकदम मरते हुए 6 आनी चाहिए कि भाई अब लगी नहीं रही है ताकत और 6 रेप आ गई, 7वीं जैसे मेरे साथ हुआ ना, अभी 7वीं आई नहीं। ऐसा वेट बता, इसमें 2.5 किलो बढ़ा है या 5? दोनों तरफ अपन बढ़ा सकते हैं 2.5-2.5। 2.5 6 आ जाएगी, चल ठीक है। हट फिर उठा के इसको ऊपर कर। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो 2.5 किलो का भी इंक्रीमेंट है ना, ये ज्यादा है। यहाँ पे वो वाले वेट नहीं है 0.5 मतलब आधा किलो, ठीक है, या फिर 250 ग्राम वाला वेट यहाँ पे नहीं है। अभी मैंने पिछले ब्लॉग में यही बोला था कि उतना भी इंक्रीमेंट कर रहे हो ना तो वो भी एक अच्छा प्रोग्रेशन है। तो बस यही चीज है। अभी यहाँ पे हल्का है, हमारे पास यहाँ पे एंकल वेट है लेकिन उसका स्ट्रैप उधड़ा हुआ है, नहीं तो फिर वहां से हम 0.5 kg इंक्रीज करके इस सेट को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कह रहा है तो ले लेगा। मैंने भी यहाँ पे 2.5 किलो इंक्रीज किया है और 6 रेप लेके देख, लेकिन मेरा टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो 17.5 किलो है। के वेट से अगर कंपेयर करें तो ये 15 और ये 2.5 एडिशनल ऐड करिए। लास्ट सेट में सिर्फ 15 थी। इधर खड़े हो जा, 6 रेप लेंगे। मिशन अनसक्सेसफुल, मिशन नॉट अकम्प्लिश्ड। कोई नहीं, लेकिन इतना हमको क्लियर हो गया है। इसी बीच में हमको खेलना है, 6 से 10 रेप रखनी है, एकदम प्रॉपर मास्टरी ना हो जाए इस वेट के साथ। पहले कैलोरी में 3 सेट, 3 इंक्लाइन के, 3 डिक्लाइन के, 3 फ्लैट के। इतना ज्यादा वॉल्यूम रहता था, डंबल से भी लेते थे। इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट ले लिया बारबल से, और फिर डंबल से इंक्लाइन डिक्लाइन केबल क्रॉसओवर कर रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं। 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे वर्कआउट खिंचता था। पुराने जिम की बात हो रही है। भी बोलता था इतना तो मैं खुद नहीं हूँ। चल चल 1 2 3 कमन 4 चल 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 5 आएगी, अरे बहुत आराम से आ जाएगी। 6 एक और ले, नीचे लेके जा भले ही छोड़ देना। चल 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 आएगी पोश और भाई ने अपनी वेट कैटेगरी में आज जीत हासिल कर ली है। भयंकर, उसने भी 2.5 बढ़ा के मार दिया, 7 मार दिया और मेरे से 5.5 पे अटक गया मैं। हम एकदम सेफ हैं। वेट मेरे हिसाब से पहले सेट के हिसाब से, ये वेट मैं इससे पहले पता तीसरे सेट में लेता था, आज मैं पहले ही सेट में ले रहा हूँ क्योंकि टोटल 2 ही सेट है बिना किसी ड्रॉप। तो हम थोड़ा सा हैवियर साइड ट्रेन करेंगे, इसमें 8 रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो सेट है उसमें 5 रेप या 6 रेप, 5 या 6 रेप निकालने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 5-6 रेप में कहाँ से हाइपरट्रॉफी, अभी तो आप कह रहे थे 8 से 15 रेप में हाइपरट्रॉफी। क्योंकि जब मैं प्रेसिंग मूवमेंट कर रहा था ना, जो शोल्डर मैंने अभी चेस्ट प्रेस करी है, उसमें मेरा एंटीरियर डेल्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसमें मेरा एंटीरियर डेल्ट को इतना स्टिमुलस मिल चुका है कि अब इससे मैं अगर कम रेप्स में भी ट्रेन करूंगा ना तो वो हाइपरट्रॉफी की तरफ जाएगा, क्योंकि फेलियर की तरफ जा रहा है। तो नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ और वेट ये मायने नहीं रखता है। आप फेलियर तक किस वेट में पहुंच जा रहे हो, किस सेट में पहुंच रहे हो, किस रेप में पहुंच रहे हो, ये मायने रखता है। और ये वेट हमको वहां तक जाने में हेल्प करेगा। एक और नाइस सेट। अभी इसमें 2.5 किलो ही इंक्रीज करेंगे और 5 से 6 रेप लेंगे। 5 ही बढ़ा ले क्या, 5 ही रेप लेंगे हैं, 5 बढ़ा लेते हैं, 6 रेप नहीं लेंगे, 5 ही रेप लेंगे। ग्रेविटेशनल को पहले ग्रेविटी नेशनल बोलता था। ग्रेविटी से याद आया, ये जो वेट है, जैसे अभी ये कितना है, 20 40 किलो और ये 5 45 किलो। अब ये 45 किलो और इधर भी 90 किलो, ये 90 किलो अभी अपन मून पे लेके चले जाएं तो ये 90 किलो जैसा महसूस नहीं होगा। मून पे 90 किलो करने के लिए हमको, अर्थ के 90 किलो के हिसाब से मून पे 90 किलो करने के लिए हमको और वेट उठाना पड़ेगा। तो अगर ये ग्रेविटी ना हो तो ना ही आपके मसल बिल्ड होंगे, कुछ भी नहीं बिल्ड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं बनेगा ना। आप पुश करोगे वेट हवा में उड़ जाएगा। बहुत मस्त चीज़ है ग्रेविटी। अब इससे एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट याद आया था कि ये जो ग्रेविटी हम महसूस कर रहे हैं कंटिन्यूसली 24 घंटे,
हमारे बॉडी पे एक पुल है, नीचे से हमको पुल कर रही है ग्रेविटी। अगर वो ना हो तो हम हवा में उड़ जाएं, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि अभी मैं ये बैठा हूँ, ठीक है, क्या मैं ये बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं तू तो सिर्फ बैठा है, एक्सरसाइज थोड़ी हो रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी मेरे मसल्स फोर्स रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी है मेरे को पुल कर रही है। मेरे मसल्स अगर गिव अप कर दें, मान लो मेरा इधर लोअर बैक काम करना बंद कर दे, ये जिस तरीके से मैं बैलेंस कर रहा हूँ अपने ग्लूट से, हिप से, वो काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? ये ग्रेविटी मुझे खींच लेगी नीचे और मैं धाड़ से गिरूंगा इधर। अभी देखो जैसे पैर आगे आया सपोर्ट करने के लिए, ये एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या है? आपकी जो मसल्स से फोर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो इन ऑर्डर टू बैलेंस योरसेल्फ। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो है। तो ये फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सरसाइज के मैकेनिक्स को बदल देती है। जो फोर्सेस होती हैं ये ही आपको हेल्प करती हैं मसल बिल्ड करने में। मुझे कोई बहुत ज़्यादा गहराई के साथ नॉलेज नहीं है फोर्सेस का, मैं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में अबाउट बायोमैकेनिक्स, और जैसे जैसे सीखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, आपको नई नई चीज़ें मैं विजुअलाइज करवाऊँगा। तो हाँ, मैं अगर ये बैठा हूँ तो भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज की डेफिनेशन ही यही है, इंटरनल फोर्स या फिर इंटरनल टॉर्क वर्सेस एक्सटर्नल टॉर्क। फिजिक्स वाले समझ गए होंगे। चलो 5 रेप, इतना ज्ञान देके अगर 5 रेप नहीं आया ना, एक और। अभी क्या हुआ यहाँ पे, मेरे मसल्स उतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पाए इन ऑर्डर टू पुश दिस फोर्स। समझ रहे हो? देखो कैसे रिलेट हो गया। 6 रेप आनी चाहिए और बहुत आराम से आएगी। मैं बस खड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब देख रहे हैं, तो 6 रेप आनी चाहिए। 1, बस इससे नीचे मत जाना। 2, बहुत बढ़िया। 4, मेरे को पीछे करना है तेरे को, चल चल चल। 5, लास्ट आनी चाहिए भाई, तो पीछे होऊंगा मैं। चल 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 चल, पुश पुश पुश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा सोर होंगे, देखना। चले वेट हटा दे, नहीं जिम वाले बोलेंगे कर करके निकल जाते हो, रखते हो नहीं। तो देखा आपने। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। वो नंबर ऑफ रेप्स देख कितनी लिखी है, 2 20 की, 1 15 की। 1 15 भी डाल दे। नहीं, बेकार है वो। तो आपके चेस्ट डे में कोई सी एक्सरसाइज हो ना हो, ये एक्सरसाइज हमेशा होनी चाहिए। इंक्लाइन कोई सा भी, डंबल प्रेस, स्मिथ मशीन प्रेस या फिर मशीन प्रेस, क्योंकि हमारे अपर पेक फाइबर ना फ्लैट और डिक्लाइन बेंच प्रेस तो मैं नहीं करता, फ्लैट में उतने बायस नहीं होते हैं जितने इसमें आते हैं। अभी लेंगे हम पूरा यहाँ पे आपका जो इंक्लाइन मसल क्या बोल रहा हूँ, अपर पेक मसल फाइबर है, ज़्यादा बायस हो रहे हैं। तो गोल ये है कि जब तक वेट बढ़ाएंगे तब तक, जब तक 6 रेप नहीं आ जाती, ना 6 से ज़्यादा ना 6 से कम। और बढ़ाएंगे। क्या सर, सर आसपास तो देखा करो। चल 6 आ गए, लेकिन और वेट बढ़ाएंगे, बहुत आराम से आ गए भाई। 6 आने चाहिए। चलो सांस ले और खींच दे।
1 2 3 4 चल 2 और आएंगे चल 5 लास्ट पुश 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 अब इसको अपन 3 ही मानेंगे क्यों रेंज नहीं आई है। रेंज नहीं तेरा बम उठ रहा है वो नहीं उठना चाहिए 3 रेप भाई के सक्सेसफुली डन अब हम टोटल कर रहे हैं 20 अक्षय 20 की लिया ये 15 निकाल रहा हूँ 20 की 4 6 रेप आ जा इधर बहुत इजी है। Come on. Push. Up. पूरी हर जगह का खून आंखों में आ गया ये होना चाहिए ये अच्छी बात होती आपको किसी फालतू के स्पा की फेस स्पा की 2500 अलग अलग तरीके की क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती ये एक्सरसाइज लेंथन यही सेम एक्सरसाइज शॉर्टन दोनों ही पोजीशन में कंटिन्यूअस टेंशन बना के रखती है इसलिए ये मेरी टॉप 5 एक्सरसाइज में से एक है फॉर पेक ग्रोथ कहाँ क्या इसके बाद हाथ से लूंगा शॉट। तेरे को कहाँ दर्द हो रहा है यही हाँ क्यों मतलब ऐसे वो ऐसे नहीं पिंच टाइप ये इस मूवमेंट एग्जैक्ट कहाँ है यहाँ ये जहाँ हाथ रखा ना मैंने ये गरम कपड़ा है पैड है तेरे पास हीट पैड आके किया था ना उसमें आया है। ये वाला हाथ से मैंने एकदम से लगाया अच्छा। तो करने में आ रहा है क्या ऐसे जब तू ले रहा है तो हो रहा है क्या दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा। तो हीट पैड लगाना हीट पैड है गरम कपड़ा कपड़ा ले लेना मोटा सा गर्म पानी अच्छा एल्बो इतनी मत मोड़ सीधी रखा एल्बो पास लाने की कोशिश कर बहुत बढ़िया देख ये होना चाहिए ये कायदे से तो देखो कभी भी ऐसा होता है ना कि आपने रेप कम लिया तो 2-3 लंबी सांसें लेके तुरंत वहीं से कंटिन्यू करो रिमेनिंग रेप्स सेम लेवल का स्टिमुलस तो नहीं मिलेगा पर 90-80% मान लो तो जब आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा आप लोग जब श्योर ना होना वेट को लेके कि यार मैं इतना उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा तो उस केस में क्या करो जो पिछला सेट लिया है ना उसी वेट से सेम रेप ले लो या फिर उससे एक रेप ज्यादा लेने वैसे सेम वेट के साथ एक रेप ज्यादा नहीं आएगी उतनी ही नंबर ऑफ रेप लो जैसे मेरे साथ अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी मेरे से उतने मतलब उसमें वेट इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ रेप सेम आ पाएंगे कि नहीं तो मैं सेम जो पिछले रेप में मैंने वेट लिया था उसी के साथ इस सेट को एग्जीक्यूट करूंगा दो और नहीं झटके के साथ नहीं छोड़ दो 10 हो गए ना 10 से 15 नाइस सेट ये जो है ना जिम अरे यार रुक जा अभी आने बाद में बताऊंगा ये हमारी गुप्त बातें हैं अभी यही शेयर नहीं कर सकते अरे यार ये तो बहुत भशक वाइट हो रहा है रुक जा इसको काला करने दे नंबर ऑफ रेप्स तो देख ले मैं ये देख रहा हूँ कि कितने रेप्स लिखे हैं 10 से 15 ही तो थे वही तो कह रहा था एक्सटेंशन सही है वेट बढ़ाएंगे आपका ट्राइसेप्स जब तक बड़ा नहीं हो सकता है जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक ये जो
मैसिवनेस है आर्म की, मतलब मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ, वो नहीं दिखेगी। तो ट्राइसेप्स से ज़्यादा प्यार करो, लोग बाइसेप्स से ज़्यादा प्यार करते हैं। ओह माइक जेब में पड़ा था इतनी देर से। तो ये ख़त्म, एक ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का, और उसके बाद ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे। ये पेयर ख़त्म, ये जो छोटा सा सुपर सेट लिया था लैटरल रेज और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का ख़त्म। अब ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन शायद देखता हूँ। हाँ, कफ लैटरल रेज और एब्स की होगी। एब्स तो लेग्स वाले दिन है, देखते हैं। ये 7 से भी 20। अभी इस एक्सरसाइज में आपको आपके जो आर्म्स हैं वो मेक श्योर इस तरीके से जाएं, वो ऐसे नहीं जाएं, अदरवाइज शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ेगा। और ये ज़्यादा ऑप्टिमल है लैटरल डेल्ट को ट्रेन करने के लिए। पुशअप लेते हैं तुरंत। ये जो चीज हो रही है ये ट्राइसेट में हो रही है, कफ लैटरल रेज, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन एंड पुशअप। 25 लेते हैं सही से। हाँ 3 मजा आ गया। दो और। चलो दूसरा सेट पुशअप का, पहले सेट में 25 आए थे, 100 कर रहे हैं टोटल। अभी पानी पी के आया ना। पुशअप करने से पहले एक पुशअप के रिगार्डिंग आपको फैक्ट बता दूं। जो पुशअप है ना वो आपकी कंप्लीट पेक बिल्डिंग एक्सरसाइज है, अपर मिडल लोअर पेक फाइबर बिल्डिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपके
अपर पैक फाइबर, मिडल और लोअर तीनों ही ऑप्टिमली बायस हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जेल वेल में जहाँ जो लोग रहते हैं, कैदी लोग रहते हैं, उनके चेस्ट पैक मसल कितने बड़े बड़े रहते हैं। क्या करते हैं? पुशअप ही मारते हैं और फिर वो लोडिंग करते हैं। वो अपने कलीग लोगों को बैठा लेते हैं पीठ पे, फिर पुशअप मारते हैं, ऐसे वो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो आज के समय में ये है कि मल्टीपल एक्सरसाइज करनी है हमको, तो बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, वेरिएशन होनी चाहिए एक्सरसाइज में। हमको मज़ा नहीं आता एक्सरसाइज में क्योंकि, तो इसलिए कंपनीज मल्टीपल एक्सरसाइजेस के लिए अलग अलग मशीनें बना रही हैं ताकि लोगों को मज़ा भी आए जिम में। और नहीं तो ये जो पुशअप है ना, यही अपने आप में कंप्लीट पेक बिल्डिंग एक्सरसाइज है। और स्लो कर। अभी आप लोग देखो, ये इस तरीके से नहीं कर रहा है, इसका आर्म थोड़ा सा आगे है। तो ये जिस प्लेन में अभी लैटरल रेस कर रहा है ना, ये स्कैपुलर प्लेन है, ये इस तरीके से कर रहा है, ना कि इस तरीके से। ये वाला आपके लिए, आपके शोल्डर जॉइंट के लिए थोड़ा सा इंजुरियस है, इम्पिंजमेंट हो सकती है आपको। सही है भाई, चल ले ट्राइसेप्स और स्लो कर भाई। तेरा जो लॉन्ग हेड है वो ऑलरेडी इसका अच्छा सा वेल डेवलप्ड है। अभी देखो इस पोजीशन में, ये लॉन्ग हेड की ही इसकी पोजीशनिंग बदली है। लॉन्ग हेड लेंथ हेड में ट्रेन हो रहा है। ऐसे भी कह सकते हो कि ट्राइसेप्स लेंथ हेड में ट्रेन हो रहा है। स्लो करना इस बार भी। नाइस, इधर से इधर पुश कर मेरी तरफ। हाँ सही है। भयंकर पंप आ गया। फ्लेक्स ही नहीं करते बन रहा। चलो पुशअप। हाँ 25, 50 दूसरे 70 हो गए। 30 और करेंगे थोड़ी देर से। अब अगर 30 एक बार में करनी है तो फोकस ज़्यादा लगेगा। सारे आभूषण जिम के मैंने उतार दिए हैं। अब 30 एक बार में करेंगे और भूख बेहद जोर से लग रही है। ब्रो बैठ जाएगा वहीं के वहीं है। करूँ मैं चालू, देखते हैं आती है कि नहीं। ऐसी हालत हो गई है कि वेटेड तो सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। बॉडी वेट से ही आ जाए वही बहुत है। ये वर्कआउट के ख़त्म होते होते ऐसा वर्कआउट होना चाहिए आपका कि आपके सारे मसल्स गिव अप करने लगे, और फिर वहाँ पे अगर आप एडिशनल पुश दे रहे हो, जैसे मैं अभी देने वाला हूँ, ये यहाँ होती है असली ग्रोथ, ये है असली प्रोग्रेशन। हाँ 10 और 1 2 3 4 5 6 7 2 और वर्थ था। आखिरी का थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा चीट करना वर्थ था, पर वो मेरे कंट्रोल में था। चीटिंग ऐसी करो कि वो चीटिंग भी आपके कंट्रोल में रहे, नहीं तो वो चीटिंग आपके साथ चीट कर देगी, आपको लिटा देगी 6 महीने के लिए बिस्तर पे। तो एक सवाल था कि हमको अगर स्प्रेन आता है, कहीं दर्द होता है, माइनर इंजरी होती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। अभी इसी पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है और इंस्टाग्राम रील
और मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे स्प्रेन आया या फिर बहुत मेजर इंजरी हो गई तो ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं। छोटा मोटा दर्द है, स्प्रेन आया है, कहीं हाथ उठाने में आपको पेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे हीट एप्लीकेशन चालू करो। हीट से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स तैर के उस पर्टिकुलर जगह जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पे प्रवाह बढ़ जाएगा तो उसकी रिकवरी जल्दी होगी। मेजर एक्सीडेंटल केस में जहाँ पे चिथड़े उड़ गए, आपका ये पूरा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन आ गया है, उस केस में आपको क्या करना है, शुरू के 24 से 48 घंटे आइस एप्लीकेशन करना है। ठीक है, पहले तो डॉक्टर की सुननी है, चिथड़े उड़ गए, खून खच्चर हो गया तो, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग है और अगर सूज बहुत ज़्यादा गया है तो पहले 48 घंटे वहाँ पे आप 24 घंटे वहाँ पे बर्फ़ लगाओ, वो सूजन थोड़ी सी कम होगी क्योंकि आइसिंग ना सूजन को कम कर देती है। ठीक है, और उसके बाद फिर 48 घंटे बाद से आप वहाँ पे हीट एप्लीकेशन करो। अगेन वही सेम चीज़, हीट की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड बिकॉज हीट कैरीज ब्लड कैरीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिस वजह से वहाँ की रिकवरी आपकी जल्दी होगी। और ये चीज़ सच में काम करती है क्योंकि मेरे एंकल में जब मुझे स्प्रेन आया था, सूज गया था, हड्डी नहीं टूटी थी लेकिन माइनर स्प्रेन, मतलब मेरा पूरा मसल डैमेज हो गया था अंदर से, इंटरनल ब्लीडिंग थी, तो मैंने एंकल पे अपने यही हीट एप्लीकेशन कर करके उसको ठीक किया था। वो 20-22 दिन में ठीक हो गया था। मतलब इतनी जल्दी ठीक हो जाता है अगर आप सही से उसको समय पे गर्माहट दो तो, और सही चीज़ें खाओ। ये नहीं कि आपका एंकल टूटा और आप बेक समोसा खा रहे हो, ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो चलो व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे, अभी ये क्या हो गया मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मेरा तीसरा वर्कआउट है ना, ये मेरे को किस चीज़ में मदद करता है। ये मेरा तीसरा वर्कआउट मेरे को हेल्प करता है एक एक्स्ट्रा मील खाने में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इस समय अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई देता हूँ, तो अब वो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। चाहे तो घर पर जाके कुर्सी पर बैठे बैठे रिप्लाई दूँ, या फिर चलते चलते, और चल के मैं एक एडिशनल मील अर्न कर लेता हूँ। क्या करने के लिए, ताकि मैं रिकवर जल्दी हो सकूँ। जो लोग इनहैंस्ड एथलीट हैं, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे हैं, उनको इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ एक बार वर्कआउट करेंगे या फिर 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करते हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी जल्दी होती है। ठीक है, उनको एडिशनल चलना नहीं पड़ता है। नो डाउट हफ्ते में 3 दिन उनका कार्डियो का रहता है, लेकिन एक नेचुरल एथलीट अगर आप बात करें रिकवरी की, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये एक्टिव रेस्ट है मेरा, और मैं वही कर रहा हूँ। अब ऐसे में क्या करूँगा, मैं एक मील अर्न कर लूँगा, मैं एक मील ज़्यादा खा सकता हूँ, उसमें प्रोटीन कार्ब फैट रहेंगे जो मेरी रिकवरी में हेल्प करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, लोग यहाँ पे ज़्यादा चल के थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी बर्न करके वो उल्टा सीधा खाते हैं। अब मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा फिटनेस में आते हैं, थोड़ा सा चल लेते हैं, उनको भूख लगती है, उनको लगता है अरे यार एक्सरसाइज भी तो कर रहे हैं, चलो खा लेते हैं। यहीं आप गलती करते हो, ये गलती नहीं करना है आपको। आप अगर मेहनती इंसान हो, आप अगर ये चाह रहे हो कि आप एक अच्छी बॉडी बिल्ड करो, तो हाँ, फूड इनटेक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, और वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। और ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एक भी फ्रीक्वेंसी कहीं से कहीं कम हुई तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट होगी। अगर आपने वर्कआउट किया है दिन भर में, बहुत मेहनत करी है, तो आप ज़्यादा खाओगे भी, मोर फ्रिक्वेंटली आपको भूख लगेगी। लेकिन किसी दिन आपने कम वर्कआउट किया है और आप उस दिन आपको फिर भूख भी कम लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना मन भरने के लिए खा रहे हैं उस दिन, मतलब कम वर्कआउट करके भी ज़्यादा खा रहे हैं उस दिन, तो यहीं से तो शुरुआत होती है। आप यहीं से तो अनफिट हो रहे हो, यहीं से तो मोटापा बढ़ रहा है। और इंडिया में आमतौर पे यही होता है, एक्सरसाइज लोग करते हैं इतना और खा लेते हैं इतना, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एक्सरसाइज इतनी कर रहे हो तो खाओ भी इतना ही, एक्सरसाइज इतनी कर रहे हो तो खाओ भी इतना ही। ठीक है, लेकिन दूसरी गलती जो हम करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद इतना अच्छा खाते हैं और इतना बुरा खा लेते हैं, तो ये गलत है। उस केस में आपको पूरी की पूरी मील अच्छी खानी है, आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता है। और कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। ये बोरिंग हो जाएगा एक समय के बाद, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, ये बोरिंग हो जाएगा, लेकिन फिर आप अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आने वाले समय में, कंसिस्टेंसी के साथ उसी सेम चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे, उसी बोरिंग लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, तो फिर आप में और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं है। तो कीप पुशिंग योर लिमिट्स, स्टे कंसिस्टेंट। कहाँ के गाने हैं ये? मस्त गाने सुन रही मम्मी। हो अब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। अब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला। मम्मी आप गाओ तो, आगे गाओ ना। क्या
अब तक चुप बैठे, अब तो कुछ अब अब बोल। तक नहीं है, कब चुप बैठे। हाँ। अरे अब तक है, अरे नहीं, कब तक अब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, मतलब अभी तक चुप बैठे अब बोल। नहीं, कब तक है, कब तक चुप बैठे। कब तक चुप बैठे, अच्छा कब तक चुप बैठे, हाँ, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना, मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना आ ओ ढोलना। अच्छी बेड़ा लिया तुमने। मस्त है। सुन जाएगा। क्या सुन जरा, मैं गाइस यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ और मम्मी के साथ गाना गुनगुनाते गुनगुनाते काम कर रहा हूँ अपने। ये देखो, और इधर मेरा घी रखा है, घी के ऊपर चाय का कप, और घी से टीका लेके मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो ये है अभी करंट अपडेट। इसको चार्ज सॉरी ये वीडियो एक एडिट कर लूँ, उसके बाद आपको एक छोटा सा मोटिवेशन दूंगा, उसके बाद सो जाएंगे। हाँ ये मोटिवेशन, मोटिवेशनल जो कल लूजर बोली हो ना, सब बोल रहे हैं कि आंटी तो चैड है। क्या है? चैड, गीगा चैड है आंटी। गीगा चैड नहीं जानती हो आप? नहीं, टा 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 टा, ये क्या है? ऐसी मीम नहीं देखी कहीं आपने? हाँ, अरे यार, गीगा चैट मतलब बहुत ही वैसा काम कर दिया आपने, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी हो किसी की। सिग्मा हो आप। कुछ नहीं समझ रही है, क्या बोलते हैं उसको? अरे तो मैं इसलिए चली गई कि तेरे चक्कर में मैं लेट हो जाती, फिर सत्यम का टाइम। लूजर कही के चल दीहीन। लूजर तो बोलूंगी ना, तू अभी उठ के चला आ रहा धीमी गति। 3 बार वर्कआउट करता हूँ वो नहीं दिखता इनको, लूजर। अरे तो क्या मैं भी करूं तेरा ये वर्कआउट? एक बार वर्कआउट करके आई है सुबह और लूजर बोल के चली गई। चलो अब मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियो, बस खत्म करते हैं आज का दिन। बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, और बस अब आई एम रियली एक्साइटेड टू डू इट टुमारो अगेन। क्या? यही सेम चीज़, यही सेम बोरिंग सी चीज़, रिपीट रिपीट रिपीट। वो जो म्यूज़िक प्लेयर में एक रिपीट का ऑप्शन आता है ना, वो चीज़ वही चल रही है। वही बटन दबा के छोड़ दिया है, एक ट्रैक लगा के छोड़ दिया है कि इस ट्रैक पे चलना है बस। अभी ये कुछ तय नहीं है कि कब तक चलना है, लेकिन बस चलना है। ये हमारा जो विंटर बल्क है ये ख़त्म होगा तो फिर समर बल्क चालू हो जाएगा। समर बल्क ख़त्म होगा तो फिर ऑटम, क्या आता है समर के बाद, जो भी रेन बल्क चालू हो जाएगा। ये चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बल्क से मैं फिर से बता दूँ, वो पढ़ने में आसान रहता है, वर्ड छोटा है, इसलिए मैं बल्क का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं फिर से बता रहा हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए, मैं बॉडी रिकम्पोजिशन ही कर रहा हूँ, ठीक है। बॉडी रिकम्पोजिशन में आप अपना, आपकी बॉडी का जो करंट स्टेट है वहीं से आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको मैं कहता हूँ रिकम्पोजिशन। यहाँ से भी आप स्ट्रांग होते हो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर रहे होते हो। दूसरी चीज़, रिकम्पोजिशन में आप अपनी बॉडी में मसल मास गेन करते हैं, और जो फैट का इंक्रीमेंट है वो बहुत लोअर रेट से होता है, इसलिए ये बल्क थोड़ा सा लंबा चलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जाता हूँ अब मैं, मिलता हूँ आपसे कल। गुड नाइट।